प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? कुशल से हो? मुझे पूरा विश्वास, पूरी आस्था है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को देख के वीडियो देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल की वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारी वीडियो को तो हमारा हौसला, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे, और जो सुबह शाम वीडियो भेजते हैं आप समय समय पर हमारे साथ में सम्मिलित होंगे प्रार्थना में, और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करेंगे। मेरे मित्रों, आज सबसे इसके बाद में सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मित्रों, लूका की पत्री है 10 अध्याय में देखते हैं। यीशु के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमारा सच्चा साथी कौन है और हमारा पड़ोसी कौन है? मित्रों, कौन पूछा? उनके चेलों ने कहा कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है? आमीन। मेरे मित्रों, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। आमीन। कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरीहो नगर है मित्रों, जहाँ वो जा रहा था, यरीहो नगर जा रहा था, और बाजार वहाँ था, मार्केट। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो नगर को जा रहा था। रास्ते में जब जा रहा था, रास्ते में मित्रों, तो रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब डाकुओं से वो घिर गया, तो डाकुओं ने उसके पास में जो सब था लूट लिया। और जब वो लूट रहे थे मित्रों, तो उसको इतना मारा पीटा कि उसको घायल कर दिया, और घायल अवस्था में, अधमरा अवस्था में वे लोग उनको छोड़कर चले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, संयोगवश उस रास्ते से एक पुरोहित उसी रास्ते से जा रहा था, और वह उसे देख करके कतरा करके चला गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह उसको देख कर कतरा करके चला गया। और इसी प्रकार उसी रास्ते से होकर के वही यरूशलेम को वही रास्ते से होकर के एक उपपुरोहित आया। भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कौन आया? उपपुरोहित आया। जब उपपुरोहित उस रास्ते से आया और उसे देख करके वह भी कतरा करके चला गया। उसने उसकी कीमत को नहीं समझा, उस पर उसको दया नहीं आई, क्योंकि वह उपपुरोहित था। और पहला आया पुरोहित और दूसरा आया उपपुरोहित, दोनों को उस पर दया नहीं आई और वो कतरा करके चले गए। मित्रों, उसी रास्ते से कुछ ही देर के बाद में उसी रास्ते से एक सामरी यात्री आया और उसके समीप से निकला। और जब उसके समीप से वो सामरी यात्री निकल रहा था, तो उसे देखकर उस पर दया आई और वह द्रवित हो उठा। मित्रों, मेरे साथियों, वह सामरी कौन सी जाति है? आज जाति जो हरिजन कहलाती है, और वही जात सामरी जाति है। और वह सामरी जाति का था, और उसे देख करके दया से द्रवित हो उठा, दया से विभोर हो गया, और वह उसके पास में गया। मेरे मित्रों, साथियों, वह द्रवित होकर के, भाव विभोर होकर के वह उसके पास में गया, और उसने उसके घावों पर
तेल और दाखरस की एक पट्टी बांध दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने क्या किया मेरे मित्रों? उसने जब देखा वह दया से और द्रवित हो गया और भाव विभोर हो गया, और जब उसके पास में गया तो उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर एक पट्टी बांध दिया। मित्रों, मेरे साथियों, जब वह पट्टी बांधा तब वह उसे अपनी सवारी, अपनी घोड़े पर बैठा करके सराय में ले गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसको उठाया और अपने घोड़े पर बैठाया और बैठा करके बाजार में ले गया, और उसने उसकी सेवा किया। और उसने दूसरे दिन जब सेवा किया, और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह लेकर के गया तो वहाँ पर उसने उसकी सेवा किया और एक डॉक्टर के पास में ले गया। आमीन। एक डॉक्टर के पास में, एक वैद्य के पास में ले गया, और उसने चांदी के सिक्कों को दे करके, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसने क्या किया? उसने चांदी के सिक्के, 2 सिक्के निकाल करके सराय के मालिक को दिया और कहा कि आप इसकी सेवा करें, आप इसकी सेवा करें, आप इसको दवा दें, और जो कुछ कम होगा, जो कुछ खर्च किया जाएगा, मैं लौटने पर आकर के पूरा चुका दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अब आप लोग बताइए उसका सच्चा साथी कौन निकला? इस व्यवस्था के अनुसार आचार्य ने उससे पूछा, तुम्हें निखार में उन तीनों में जो डाकुओं के हाथ में पकड़े गए, उस मनुष्य का पड़ोसी कौन सिद्ध हुआ? उस पड़ोसी का साथी कौन सिद्ध हुआ? मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग बताइए कि उस मनुष्य का जो डाकुओं से घिर गया था, घायल हो गया था, उसका पड़ोसी या मित्र कौन हुआ? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसने डाकुओं के हाथ में पड़े उस मनुष्य का वो पड़ोसी सिद्ध हुआ। कौन? वो सामरी व्यक्ति। उसने उस पर दया की और यीशु बोला, आओ तुम भी वैसा करो। आमीन। तब यीशु ने उन लोगों को बोला, अपने चेलों से कहा कि आओ, जैसे उस सामरी व्यक्ति ने किया, आओ उसी प्रकार तुम भी करो। आमीन। सबकी नज़र में, परमेश्वर की नज़र में पड़ोसी कौन सिद्ध हुआ? सबकी नज़र में और सबके सामने उसका साथी, उसका मित्र, उसका पड़ोसी कौन सिद्ध हुआ? सामरी सिद्ध हुआ। उसने उस पर दया की, उसके घावों पर मलहम लगाया, उसको डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ भेजा, और पैसा दे करके, तो सिक्का दे कर कहा कि मैं वापस में जब लौटूंगा, जो कुछ खर्च ज़्यादा आएगा मैं उसका चुकता कर दूंगा। तो उसका साथी सामरी निकला। मित्रों, जब वो सामरी व्यक्ति निकला तो जैसे उसने किया है, मित्रों, आप लोगों को भी उसी प्रकार करना चाहिए। उसी प्रकार अपने पड़ोसियों पर दया करें, अपने पड़ोसियों पर कृपा करें। मित्रों, मेरे साथियों, आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज सुबह के समय फिर आपके चरणों में। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। परमेश्वर पिता, तू भोर के समय अपने भक्तों की पुकार सुनता है। भोर के समय तू अपने दासों की पुकार को सुनता है, तो तेरी सेवा करते हैं, जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता सेवकाई करता हूँ। मैं उन्हें लोगों के लिए दया की भीख मांगता हूँ। परमेश्वर, जो लोग निसहाय, जिनके घाव है, दर्द पीड़ाएं हो रही हैं,
परमेश्वर पिता, मैं सामरी की तरह उसी प्रकार मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं परमेश्वर पिता, परंतु वो लोग आपको जाने और आपके द्वारा हमको भी जाने उन लोग परमेश्वर पिता जो हमको नहीं जानते हैं वो आपके द्वारा हमें जाने परमेश्वर पिता। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे प्रभु यीशु आपने कहा था आओ तुम भी वैसा ही करो, तो वैसा ही दया करो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों पर दया की भीख मांगता हूँ, दया कर आप अनुग्रह करें, आपके अनुग्रह की भीख मांगता हूँ भाई और बहनों के लिए, उन पुत्र और पुत्रियों के लिए मांगता हूँ जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं दया की भीख मांगता हूँ परमेश्वर पिता। आज जिनके शरीर में घाव, दर्द, पीड़ा है, रो रहे हैं, परेशानी है, उन पर प्रभु उन्हें छू करके उन्हें टच करें परमेश्वर पिता, उन्हें टच करके परमेश्वर पिता उन्हें टच करें, उनके जीवन में आपका डिलीवरेंस हो, उनके जीवन में डिलीवरेंस हो परमेश्वर पिता, और वो लोग उन्हें ब्लेस करें, डिलीवरेंस देकर उन्हें ब्लेस करें, उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता, और वो स्वस्थ हो जाए परमेश्वर पिता। जिनके शरीर में घाव है, दर्द, पीड़ाएं, चाहे जिनके कुछ लोग ऐसे हमारे जुड़ गए जिनको चोट लग गई है, हमारे भाई बहन हैं जो कि 2 हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं जिनको चोट लग गई है, हाथ और पैर में लगी है, सीने में चोट लगी है, उनके चोट को तेरे मलहम से धो करके शुद्ध करता हूँ। उनके चोट पर तेरे मलहम को लगाता हूँ, तेरे लहू को लगाता हूँ, उनके दर्द पीड़ा यीशु के नाम से उनके दर्द पीड़ा का अंत हो जाए यीशु के नाम। उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता, दर्द पीड़ा का अंत हो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता कैंसर है, गांठ कैंसर फूट गया है, अगर वो हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके गांठ कैंसर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, उनके गांठ कैंसर को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, और यीशु तेरे लहू से शुद्ध करके चंगाई देता हूँ यीशु के। आपने कहा था मेरे नाम से जो कहोगे हो जाएगा, यीशु तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ, उनके कैंसर की बीमारी को निकालता हूँ और यीशु के नाम पे ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके हाथ पैर में दर्द है, पीड़ाएं, बैठने में अगर परेशानी होती है, उन लोगों को प्रभु की आशीष मिले, उनके बच्चों पर आपकी आशीष मिले, उनको ब्लेस करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।